हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी यूट्यूब चैनल स्टडी की पाठशाला में। जैसा कि आप जानते हैं, डेली हिंदी व्याकरण के नाम से सीरीज चल रही है, जिसमें रोजाना आपके साथ डिस्कस किया जाता है विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ डिस्कस किए जाते हैं। तो उसी के क्रम में बढ़ते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आइए आज की क्लास स्टार्ट करें। तो सबसे पहले क्या है विलोम शब्द। तो विलोम शब्द में लिया क्या क्या है, इहलोक। क्या है? इहलोक। इहलोक का जो विलोम है परलोक। इहलोक, इहलोक का विलोम क्या है? परलोक। उसके आगे क्या है? इति। इति का विलोम अथ, आदि। इसिप्त, इसिप्त का विलोम अनिसिप्त। उत्कृष्ट, उत्कृष्ट का विलोम निकृष्ट। उद्घाटन, उद्घाटन का विलोम समापन। इहलोक, इस लोक का, तो उस क्या है? इहलोक। इहलोक का विलोम क्या है? परलोक। इति, इति क्या है? इति का अर्थ जो होता है अंत। इति का अर्थ क्या है? अंत। अगर बात करें इति क्या है? एक संज्ञा है। ध्यान रखिएगा, इति एक संज्ञा है। अगर इसके विशेषण की बात करें तो इसका इसका विशेषण क्या होगा? अंतिम। ये क्या है? अंतिम इसका विशेषण होगा। अंतिम क्या है? विशेषण किसका? अंत का। तो इति का जो अर्थ होता है अंत, अंत। तो इति का विलोम आपने जाना अथ। अथ का अर्थ होता है आरंभ या आदि। और इति का अर्थ आपने जाना अंत। अंत का अंत आपने जाना संज्ञा है। और अंत का विशेषण आपने जाना अंतिम। तो इति के बारे में आपने इतना जाना। इति का जो विलोम अथ जाना। अथ का जो अर्थ है प्रारंभ या आरंभ। इति का जो इति का अर्थ अंत है। अंत एक संज्ञा है। और अंत का विशेषण आपने जाना अंतिम। आगे बात करें, आगे क्या है? इसिप्त। इसिप्त क्या होता है? ध्यान रखिए, ये वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो इसिप्त उसे कहा जाता है जिसकी इच्छा या इप्सा की गई हो। जिसकी इच्छा की गई हो। क्या? जिसकी इच्छा की गई हो उसे ही क्या कहा जाता है? इसिप्त। इच्छा, कल इच्छा की पर्यायवाची आपके साथ डिस्कस की गई थी। तो इच्छा को इप्सा भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इप्सा। ये क्या है? इप्सा। तो इप्सा की पर्यायवाची, इच्छा की पर्यायवाची इप्सा है। तो वही कहा जा रहा है कि जिसकी इप्सा की गई हो, इप्सा की गई हो या इच्छा की गई हो, तो वही क्या है? इसिप्त है। आगे क्या है? इसिप्त का जो विलोम होता है अनिसिप्त। तो इसिप्त आपने जान लिया कि जिसकी इच्छा की गई हो उसे ही इसिप्त कहा जाता है। और इसका विलोम क्या है? अनिसिप्त। अनिसिप्त। उत्कृष्ट, उत्कृष्ट का जो अर्थ होता है उत्कृष्ट अच्छा, अच्छा हो गया, उत्तम या श्रेष्ठ। तो ध्यान रखिए, जो उत्कृष्ट है, अगर उत्कृष्ट शब्द आपने देखे तो तुरंत आपके दिमाग में घूमना चाहिए कि इसका जो अर्थ होता है अच्छा, उत्तम, श्रेष्ठ, क्या होता है? उत्कृष्ट होता है। और उत्कृष्ट का जो विलोम क्या होता है? निकृष्ट। उत्कृष्ट, निकृष्ट। उत्कृष्ट का जो अर्थ होता है अच्छा, उत्तम, श्रेष्ठ, उत्कृष्ट का होता है। और इसका जो विलोम होता है निकृष्ट होता है। आगे क्या है? उद्घाटन। उद्घाटन का जो विलोम है समापन। तो आइए फिर से रिपीट करें। इहलोक, परलोक। इति, इति का जो विलोम है अथ या आदि। इति का जो अर्थ आपने जाना। इति का अर्थ अंत जाना। अंत का एक संज्ञा है जाना। अंत का जो विशेषण है अंतिम होता है। इसिप्त, इसिप्त का जो विलोम है अनिसिप्त। इसिप्त का, इसिप्त किसे कहते हैं? जिसकी इच्छा की गई हो वही इसिप्त है। आगे क्या है? उत्कृष्ट। उत्कृष्ट का विलोम क्या है? निकृष्ट। उत्कृष्ट का अर्थ आपने क्या जाना? अच्छा, उत्तम, श्रेष्ठ। अगला लास्ट क्या है? उद्घाटन। उद्घाटन का जो विलोम है समापन। आगे बढ़े, आगे क्या है? पर्यायवाची। तो इंद्र का पर्यायवाची, ध्यान रखिए, आज डिस्कस करेंगे आपके साथ इंद्र का पर्यायवाची। तो इंद्र का जो पर्यायवाची है काफ़ी बड़ा है, जो महत्वपूर्ण है वही आपके साथ डिस्कस किया जा रहा है। इतना आप याद कर लें, फिर उसके आगे और डिस्कस किया जाएगा इंद्र का पर्यायवाची। लेकिन इस वीडियो में सिर्फ इतना ही पर्यायवाची इंद्र का आपके सामने है। तो आइए इंद्र का पर्यायवाची देखें। इंद्र
इंद्र का पर्यायवाची क्या है? सुरपति, सचिपति, मेघपति, अमरपति, देवपति। देव के पति इंद्र, अमरपति इंद्र, सुरपति इंद्र, सचिपति इंद्र, मेघपति क्या है? इंद्र। आगे क्या है? देवराज, देव के राजा इंद्र, मेघराज, मेघ के राजा इंद्र, देवेंद्र, देवेश, सुरेंद्र, सुरेश, महेंद्र। देवेंद्र का संधि विच्छेद देवधन इंद्र, देवेश देवधन ईश, सुरेंद्र सुरधन इंद्र, सुरेश सुरधन ईश, सुरेश, महेंद्र महाधन इंद्र, महेंद्र। तो उसके आगे क्या है? माधवा, माधवा ध्यान रखिए, माधवा, माधव आप जानते होंगे कृष्ण भगवान को कहा जाता है, उसी के नाम पे इंद्र भगवान ने अपना नाम माधवा रखा। तो ध्यान रखिए इनको माधवा भी कहा जाता है, महत्वपूर्ण है माधवा। कन्फ्यूजन करने के लिए माधव और माधवा दिया गया रहेगा, लेकिन क्या होता है इनका? माधवा होता है। पुरंदर, पुरंदर, उसके बाद क्या है? पुरहुत, शक्र, शक्र ध्यान रखिए, ये शक्र, इनको इंद्र भगवान को शक्र भी कहा जाता है। उसके आगे क्या है? वज्रधर। आपने देखा होगा कि वज्र एक क्या है? इंद्र भगवान का हथियार है जिसको कहते हैं, तो वही वज्रधर। तो वज्रधर किसके पास है? तो इंद्र भगवान के पास, इसीलिए इनका नाम क्या है? वज्रधर। वज्र को धारण करने वाले कौन है? इंद्र भगवान। विबुधेश, विबुधेश इनको कहा जाता है। वासव, वासव भी इंद्र भगवान को कहा जाता है। बिडौजा, बिडौजा भी इंद्र भगवान को कहा जाता है। वृषा, वृषा का जो अर्थ है वर्षा के देवता, वर्षा के देवता इंद्र भगवान। जिष्णु, जिष्णु ध्यान रखिएगा कि विष्णु, विष्णु भगवान, कृष्ण भगवान को विष्णु भी कहा जाता है, तो उसी के नाम पे इन्होंने अपना नाम जिष्णु रखा। कौशिक, इनका नाम कौशिक भी मिलता है। तो ये सब क्या है? इंद्र का पर्यायवाची। तो ये सब इंद्र के पर्यायवाची हैं। तो सुरपति, सचिपति, मेघपति, अमरपति, देवपति, देवराज। उसके आगे क्या है? देवराज, देवों के राजा। मेघराज, मेघ मीन्स बादल, बादल या मेघ के राजा। देवेंद्र, देवधन इंद्र। देवेश, देवधन ईश, क्या हो जाएगा? देवेश। सुरेंद्र, सुरधन इंद्र, सुरेंद्र, सुरेश, सुरधन ईश, सुरेश। महेंद्र, महाधन इंद्र, महेंद्र। उसके बाद क्या है? माधवा, माधवा ध्यान रखिएगा कृष्ण भगवान से रिलेट करके माधवा। पुरंदर, पुरहुत, शक्र, वज्रधर ध्यान रखिए, वज्र इनके पास एक हथियार है, वही इसी के नाम पे इनका वज्रधर नाम या इनका पर्यायवाची हुआ। विबुधेश, विबुधेश किसे कहा जाता है? इंद्र भगवान को। वासव, बिडौजा, वृषा, जिष्णु, कौशिक, ये सब किसके पर्यायवाची? तो इंद्र के पर्यायवाची हैं। आगे बढ़ें, आगे क्या है? वाक्यांश के लिए एक शब्द। आइए डिस्कस करें वाक्यांश के लिए एक शब्द। सबसे पहले क्या है? अंशदान। हमने आपको बताया था समश्रुत भिन्नार्थक शब्द में अंश, ये जो ताल वाला सा है, और दूसरा क्या था? दंती सा जिसमें अंश था, ए अंश। इस अंश का मतलब हमने आपको बताया था कंधा। ये क्या है? कंधा होता है। इस अंश का मतलब क्या होता है? हिस्सा या भाग। तो अंश एक बार आप रिपीट कर लीजिए, जिसमें तालव्य सा रहता है, हमने रिलेट करके आपको बताया था। इसको नॉर्मली बड़ा सा बोला जाता है, तो बड़ा सा, तो बड़ा हिस्सा, बड़ा भाग हमें चाहिए। हर चीज़ का आप बड़ा भाग लेना चाहते हैं, तो उसी से रिलेट हमने करवाया था कि ये अंश है, इस अंश का मतलब हिस्सा या भाग होता है, और जिसमें दंती सा है, दंत सा है, उसका अर्थ जो होता है कंधा। तो इसको नॉर्मली बड़ा सा बोलते हैं, इसको नॉर्मली छोटा सा बोला जाता है। तो जिसमें छोटा सा है उसका अर्थ होता है कंधा, कंधा छोटा रहता है, और जिसमें बड़ा सा है, बड़ा हिस्सा, आपको बड़ा भाग चाहिए हर चीज़ का, चाहे पिज्ज़ा हो या किसी और का भाग हो, आपको बड़ा ही भाग चाहिए। तो यहाँ से आपने एक बार रिवाइज कर लिया समश्रुत भिन्नार्थक शब्द में अंश और अंश। तो अंशदान क्या है? अंश का दान या अपने हिस्से का दान, जो अपना हिस्सा या अपने अंश का के रूप में कुछ देना, अपने अंश या हिस्से के रूप में कुछ देना, वही क्या है? अंशदान है। वाक्यांश के लिए एक शब्द में। आगे क्या है? अद्य प्रसूत। तो अद्य आपको ऐसे देखने को मिलेगा, अद्य, तो ध्यान रखिए अद्य है प्रसूत, जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो वही क्या है? अद्य प्रसूत।
अभी अभी जन्मा या अभी अभी उत्पन्न हुआ क्या है? अद्य, अद्य प्रसूत। अक्षम, क्षम, क्षम का जो अर्थ है क्षमता, तो अक्षम है जिसमें कुछ करने की क्षमता ना हो, जिसमें कुछ करने की क्षमता ना हो वही क्या है? अक्षम। आक्षम में, क्षम में क्या है? क्षमा करना, तो आक्षम में जिसको क्षमा ना किया जा सके, आक्षम में जिसको क्षमा ना किया जा सके वही क्या है? आक्षम में। अक्षम जिसमें कुछ करने की क्षमता हो वही क्या है? अक्षम। अद्य प्रसूत जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो, अद्य प्रसूत। अंशदान अपने अंश या हिस्से के रूप में कुछ देना वही क्या है? अंशदान। आगे क्या है? आगे है समश्रुत भिन्नार्थक शब्द। आइए डिस्कस करें समश्रुत भिन्नार्थक शब्द। सबसे पहले क्या है? कंगाल। कंगाल आपने सुना होगा कि समाज में बहुत लोग गरीब हो जाते हैं, आपने गरीब तो ज़्यादा सुना होगा, तो गरीब, गरीब अर्थ किसका है? तो कंगाल का, ध्यान रखिएगा जिसमें ग है, कंगाल, तो कंगाल का जो अर्थ होता है गरीब। आगे क्या है? कंकाल, तो कंकाल का अर्थ क्या होता है? कंकाल जो मनुष्य शरीर है क्या है? कंकाल है, कंकाल है, तो ध्यान रखिए इसका अर्थ अस्थियों का ढांचा। अस्थियों का जो अर्थ होता है हड्डी, हड्डियों का ढांचा क्या है? कंकाल है। हम मनुष्य शरीर जो होता है वो क्या होता है? हड्डियों का ढांचा होता है, वही क्या है? कंकाल। आगे क्या है? करण। करण का, करण आपने सुना होगा हिंदी, हिंदी का जो कारक की तृतीय विभक्ति, हिंदी या संस्कृत में आपने सुना होगा कारक की तृतीय विभक्ति क्या होती है? करण होती है, अथवा इंद्रियां, इसका भी अर्थ होता है। करण का अर्थ इंद्रियां भी होता है, ध्यान रखिएगा। इंद्रियां या कारक की तृतीय विभक्ति क्या है? क्या है? करण है। कर्ण, कर्ण आपने सुना होगा कान, सबके शरीर में कान होता है। कर्ण अथवा कुंती के पुत्र को भी कर्ण कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा कान या कुंती के पुत्र। आगे क्या है? आगे है कटिबद्ध। कटिबद्ध या कटिबंध, यहाँ से ध्यान रखिए ए, तो ए क्या है? कटिबंध है। इधर क्या है? क्या है? कटिबद्ध। कटिबद्ध का अर्थ होता है तैयार या कमर बांधे। कमर बांधने का मतलब कोई समस्या हो, या आप ध्यान रखिए जो सैनिक होते हैं सीमा पर खड़े होते हैं वे लगभग क्या होते हैं? हमेशा कटिबद्ध रहते हैं कि कब किसी तरफ से आक्रमण हो जाए, इसलिए वे हमेशा तैयार रहते हैं। और इसको ध्यान रखिए आप, कटिबद्ध रहते हैं, तो सैनिक सीमा पर हमेशा, ऐसे रिलेट करके ध्यान रखिए, सैनिक सीमा पर हमेशा तैयार रहते हैं, तो अर्थात कटिबद्ध रहते हैं और अपनी कमर बांधे रहते हैं कि किस तरफ से आक्रमण हो जाए, अर्थात उस समस्या को के लड़ने के लिए क्या रहते हैं? तैयार रहते हैं, जो सीमा पर सैनिक रहते हैं, तो वही क्या है? कटिबद्ध है। तो कटिबद्ध का अर्थ तैयार या कमर बांधे। कटिबंध, कटिबंध आपने सुना होगा शीतोष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध, तो वही है, लेकिन इसमें अर्थ इसका क्या होता है? कमरबंद भी होता है, कमरबंद और करधनी। जो बच्चे होते हैं छोटे बच्चे करधनी पहनते हैं, छोटे बच्चे ध्यान रखिए, वही क्या है? वो कटिबंध पहनते हैं। तो कटिबंध, कमरबंद, करधनी, इसका क्या होता है? कटिबंध का अर्थ कमरबंद होता है और करधनी। और कटिबद्ध, कटिबद्ध रिलेट आपने किया कि सीमा पर जितने भी सैनिक होते हैं वह कटिबद्ध या तैयार रहते हैं या अपनी कमर बांधे रहते हैं। आगे क्या है? आगे है मुहावरा। आइए मुहावरा डिस्कस करें। मुहावरा का जो मुहावरा है, सबसे पहले आसमान पर उड़ना या आसमान में उड़ना, आसमान पर उड़ना या आसमान में उड़ना, इस मुहावरे का जो अर्थ है कल्पना में उड़ान भरना। आपने देखा होगा जी छोटे बच्चे होते हैं क्या करते हैं? कल्पना में उड़ान भरते हैं। तो आसमान पर उड़ना या आसमान में उड़ना क्या है? कल्पना में उड़ान भरना। आगे क्या है? आसमान पर दिए जलाना, इतराना, घमंड करना। आप ऐसे रिलेट करिए कि आपके पड़ोसी इस समय क्या कर रहे हैं कि आसमान पर दिए जला रहे हैं या आसमान पर दिए जला रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? इतरा रहे हैं, घमंड कर रहे हैं। तो आसमान पर दिए जलाना, इतराना, घमंड करना। आगे क्या है? आँख चुराना, छिप जाना, नज़र बचाना। आँख चुराना, छिप जाना, नज़र बचाना। आगे क्या है? ये क्या है? थोड़ा टाइपिंग एरर है। ये क्या है? आँख गड़ाना। तो आँख गड़ाना मुहावरे का जो अर्थ है लालच भरी दृष्टि से देखना, आँख लगाना। कोई वस्तु
अगर आपको पसंद आ जाए तो क्या करते हैं, आप उस पर नज़र गड़ाए रहते हैं या आप उसको लालच भरी दृष्टि से देखते हैं या उस पर आप आँख गड़ाए रहते हैं। तो वही क्या है मुहावरे में कि आँख गड़ाना या लालच भरी दृष्टि से देखना, आँख लगाना। आगे क्या है, आगे है लोकोक्ति। आइए लोकोक्ति डिस्कस करें। लोकोक्ति सबसे पहले कौन सी, आँख सुख कलेजे ठंडक, आँख सुख कलेजे ठंडक। तो इस लोकोक्ति का जो अभिप्राय है कि परम शांति ही क्या है, आँख सुख कलेजे ठंडक। आगे क्या है, आँख का अंधा गांठ का पूरा है लेकिन आँख का अंधा, अर्थात क्या है कि धनी तो है लेकिन क्या है, मूर्ख है। धनी तो पूरे हैं लेकिन वो क्या है, मूर्ख भी है। इसी को कहा गया है कि आँख का अंधा गांठ का पूरा। आगे क्या है, इतना खाए कि जितना पचे, इतना खाइए कि जितना पच जाए, अर्थात इस लोकोक्ति का जो अभिप्राय है, सामर्थ्य के अंदर कार्य करना चाहिए, अर्थात जितनी आपकी क्षमता हो किसी भी कार्य को करने की, उतनी ही क्या हो, उतना ही काम करिए, अर्थात इतना खाइए जितना पच जाए। इतनी सी जान गज भर की जबान, इतनी सी जान है, इतनी छोटी सी बच्ची है लेकिन बोलती कितना ज़्यादा है, ऐसे रिलेट करिए। इतनी सी जान गज भर की जुबान, अर्थात उम्र के हिसाब से अधिक बोलना। छोटी सी बच्ची अगर अधिक बोल रही हो, क्या कर रही है कि अपने उम्र से हिसाब से अधिक बोल रही है। तो वही कहा गया, इतनी सी जान गज भर की जुबान, इतनी सी जान है गज भर की जुबान। आँख सुख कलेजे ठंडक, परम शांति, आँख का अंधा गांठ का पूरा, धनी किंतु मूर्ख, इतना खाए जितना पचे, अर्थात सामर्थ्य के अंदर कार्य करना चाहिए। इतनी सी जान गज भर की जुबान, उम्र के हिसाब से अधिक बोलना। आइए एक बार इंद्र का जो पर्यायवाची है फिर से रिपीट करें, क्योंकि अगर जितनी बार आपके सामने आएगा, क्योंकि इनका पर्यायवाची जो था काफ़ी लंबा है, तो एक बार में आपको याद नहीं हुआ होगा, तो एक बार रिपीट कर लें वीडियो के लास्ट में, जिससे कि आपके दिमाग में ये चीज़ें रहें। और जितनी बार आप इनको अपनी आँखों के समक्ष देखेंगे, उतनी ही बार ये आपके दिमाग में चलती रहेंगी। तो क्या है इंद्र का पर्यायवाची, आज की क्लास में ध्यान रखिए कि इंद्र का पर्यायवाची आपने देखा तो इंद्र को क्या, सुरपति, सचिपति, मेघपति, अमरपति, देवपति कहा जाता है इंद्र भगवान को। उसके आगे देवराज, देवों के राजा इंद्र भगवान, मेघराज तो मेघ के राजा इंद्र भगवान, देवेंद्र, देवधन इंद्र, देवेंद्र, देवेश, देवधन ईश, देवों के ईश क्या है, इंद्र भगवान, सुरेंद्र, सुरधन इंद्र, सुरेंद्र, सुरेश, सुरधन ईश, इंद्र भगवान, महेंद्र, महाधन इंद्र, महेंद्र, माधवा आपने देखा, माधव से रिलेट करके माधवा इनको कहा जाता है, पुरंदर, पुरहुत, शक्र भी किसको कहा जाता है, इंद्र भगवान को। वज्रधर आपने देखा कि वज्र इनका एक हथियार है, आप कहिए, तो वज्रधर इनको कहा जाता है। विबुधेश तो ये क्या है, इंद्र भगवान को। वासव इंद्र भगवान को, बिडौजा भी इंद्र भगवान को कहा जाता है। वृषा आपने देखा, वर्षा के जो देवता हैं, वृषा इंद्र भगवान। जिष्णु आपने रिलेट किया विष्णु से, इसीलिए इन्होंने अपना नाम जिष्णु रखा। कौशिक भी किसको कहा जाता है, इंद्र भगवान को। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।